सवाल लिखिए ना। किसी टंकी का 3/5 भाग, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में 10 मिनट में भर जाता है। 10 मिनट में भर जाता है, फुल स्टॉप। शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए? अगला सवाल। तीन नल ए बी सी एक हौज को क्रमशः एक हौज को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट तथा 24 मिनट में 6 मिनट, 8 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। फुल स्टॉप। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। फुल स्टॉप। हौज भरने में कितना समय लगा? अगला सवाल। एक पाइप किसी टंकी को एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। फुल स्टॉप। आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं।
फुल स्टॉप। टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा? टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा? अगला सवाल, दो पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को दो पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। चार घंटे में भर देते हैं, फुल स्टॉप। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में बी, ए से 6 घंटे अधिक लेता है। बी, ए से 6 घंटे अधिक लेता है, फुल स्टॉप। केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अगला सवाल, 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी भर जाती है। 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी भर जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। 13.5 लीटर है, फुल स्टॉप। 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों से यह टंकी पूरी भरेगी? ये टंकी पूरी भरेगी। अगला सवाल, बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से तिगुनी है। बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से तिगुनी है, फुल स्टॉप। एक खाली टंकी को भरने के लिए पी के 60 फेरे लगते हैं। पी के 60 फेरा लिखिए, 60 फेरा, 60 139 कम 50 10 60 लिखे, 60 लिखे।
पी के 60 फेरे लगते हैं, फुल स्टॉप। दोनों बाल्टी साथ साथ लें, दोनों बाल्टी साथ साथ लें तो कितने फेरे इस टंकी को भर देंगे? कितने फेरे इस टंकी को भर देंगे? अगला सवाल, और लास्ट सवाल लिखिएगा। दो नल ए तथा बी तेल की टंकी को क्रमशः तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 18 मिनट में 15 मिनट तथा 18 मिनट में भर देते हैं। 15 मिनट तथा 18 मिनट में भर देते हैं, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है। एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप। ए तथा बी को 6 मिनट तक 6 मिनट तक खोलने के बाद 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। तीसरा नल खोल दिया जाता है, फुल स्टॉप। यदि तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद 16.5 मिनट बाद 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाए, तो तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? कितने समय में खाली कर देगा? आइए बनाते हैं इसको। देखिए, तो कुछ सवाल बनेगा भी, आप लोगों से कोशिश करना एक आध बार पढ़ने का।
देखिए तो क्या कह रहा है सवाल, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, ये ना सवाल है, बोलिए 3/5 भाग कितना मिनट में, बोलिए। फिर कह रहा सवाल में शेष भाग को भरने के लिए कितना समय। सबसे पहले हम लोग एक भाग को भरने में, एक भाग मतलब पूरा टंकी का बात हो रहा है, कितना होगा 10, अब बटे कितना 3/5, ये ना होगा, ऊपर लिख देगा तो उल्टेगा ना, 10 गुना कितना आ गया 5/3, इसका मतलब कितना हो जाएगा, बोलिए 50/3 मिनट। लेकिन सवाल में कह रहा जानते हैं क्या, शेष भाग को भरने के लिए 3/5 भाग भर गया है तो शेष कितना है, बोलिए आप लोग, अंतर बटे नीचे वाला, या 1 - 3/5 कीजिएगा तो कितना आएगा, बोलिए आप लोग 2/5 भाग, यही भाग ना। तो हम लोग कर देंगे समूचा टंकी भरने में कितना 50/3, 2 टंकी भरने में इतना गुना 2, 3 टंकी भरने में इतना गुना 3, इतना टंकी भरने में इतना गुना 2/5 से कितना बार में 10 दूनी 20/3 मिनट, इसी को हम लोग 6 × 18 2 बोल देंगे, इतना मिनट, 6.2/3 मिनट। अब इसमें जानते हैं ऑप्शन में कैसे कैसे, सुनिएगा, 5 मिनट, 6 मिनट 40 सेकेंड, 6 मिनट, 4 मिनट। इसका मतलब है जानते हैं 6 मिनट हो जाएगा, और 2/3 मिनट है ना, इसको हम लोग 60 से गुना कर देंगे तो सेकेंड में हो जाएगा, 3 से कितना बार में 20 दूनी, इसका मतलब 6 मिनट और 20 दूनी 40 सेकेंड हो जाएगा। जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से काम कर देना, कोई परेशानी इसमें, लिखेंगे, अगला सवाल देखना है। लिख लिए, अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, बोलिए। हाँ देखिए तो इस टाइप का आप लोग टाइम एंड वर्क में बनाए थे काम समाप्त होने से पहले ना। देखिए तो यहाँ पर ए है, बी है और कौन है, सी है। तो ए कितना देर में हो 6 मिनट में, तो बी और सी एलसीएम बोलिए। इसका मतलब टंकी में 24 भाग पानी आता है, इफिशिएंसी हम लोग निकाल रहे हैं। अब क्या कह रहा है सवाल में, जानते हैं खाली हौज में तीनों नल को एक के साथ खोल देता है, तीनों को एक साथ खोल देता है, और क्या कहता है जानते हैं तीनों नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो आप लोग बताइएगा, ये जो आपका 2 मिनट पहले जो बंद कीजिएगा, इसको कहीं ना कहीं काम करवाना होगा ना। तो 1 मिनट में 1 भाग, 2 मिनट में कितना 2 भाग। तो अब हम लोग यहाँ पर कुल भाग जो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, कुल भाग कि कितना 24 और प्लस कितना हो गया 2 बराबर 26 भाग ना हो जाएगा। काम समझ में आ रहा टाइम एंड वर्क से, आ रहा समझ में हुआ। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों का देखिए यहाँ एक मिनट का कहानी, 4 भाग 3 भाग 1 भाग, 4 3 7 1 8 भाग नहीं लग रहा है। तो पूरा करने का मतलब 26 नाम हो जाएगा। 26 का है वह समझ में आ रहा है आप लोगों को।
2 मिनट पहले जो बंद किए तो इसका हम लोग कहीं दूसरे जगह काम लगा देंगे, तो कितना 8 के दर से बताइए कटेगा? कटाइए ना, 2 से भी तो कट रहा है ना 13 बार में, और दूसरे कितना 4 बार में, अब नहीं कटेगा। तो 4 तिहाई 12, 12 1 13। इसका मतलब है कि अब इसको इतना मिनट न कहिएगा, इसी को हम लोग यहाँ पर कहेंगे 3 मिनट। 1/4 मिनट को 1/4 मिनट को 7 से गुना कीजिएगा, 4 से कितना 15 सेकेंड नहीं लग रहा है इसमें, तो हम लोग यहाँ पर 3 मिनट अब 15 सेकेंड दे देंगे आंसर। तो भरने में कितना समय लगेगा? 3 मिनट 15 सेकेंड। इस टाइप का हम लोग टाइम एंड वर्क में एक नहीं बहुत सारा सवाल बनाया है। काम समाप्त होने से पहले ही जो छोड़ता है तो उसका काम हम लोग कहीं दूसरे जगह काम करवाते हैं ना। या मान लेंगे हम लोग n मिनट में पूरा काम करता है तो n बटे कितना आ जाएगा 6, n बटे कितना 8, और वहां n-2 बटे कितना आ गया 24। सब मिला देंगे तो पूरा एक टंकी भर जाएगा। 1/, वाले तरीके से बना सकते हैं आप लोग। कल हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पर चर्चा करेंगे, नया चैप्टर नया टॉपिक होगा। मिटा इसको। टाइम एंड वर्क को जितना सुंदर तरीके से बनाइएगा उतना ही बेहतर यह हो जाएगा। वही सेम काम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। काम वही हो रहा है, केवल यहाँ पर मजदूर के रूप में नल काम कर रहा है। अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए? आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं, ये ना कह रहा है सवाल में। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? आप ही लोग बताइएगा। पहले सवाल को समझना है, सब कॉमन सेंस का सवाल है, टाइम एंड वर्क का कोई विशेष बात नहीं इसमें। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटा में, एगो पाइप है और कोई टंकी को 6 घंटा में भर देता है। कोई टंकी है और कोई पाइप है, कितना घंटा में? तो सवाल में देखिए यहाँ पर 2 तरीके से बात कर सकते हैं। आधा देर हम लोग काम करवाते हैं। आधा कहने का मतलब 6 घंटा का आधा कितना? 3 घंटा में कितना टंकी भरेगा? 6 घंटा में पूरा, आधा समय में आधा टंकी। या इसी बात को बोले कि 6 घंटा में पूरा टंकी भर सकता है, तो आधा टंकी भरने में कितना समय? 3 घंटा। बात बराबर है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। सवाल में कह रहा आधी टंकी भरने पर, जब आधा टंकी भर जाता है तो कह रहा ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। ऐसा ही 3 गो और, अब पहले से तो काम करिए, 4 पाइप ना हो गया? क्या समझ रहे हैं? तो टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगा? पूरा टंकी भरने, सवाल समझे आप लोग? अकेले छोड़ दीजिएगा ना इस नल को, 6 घंटा में भर देगा। लेकिन सवाल का कहना है कि ना आधा टंकी तो यही भरता है, तो हम लोग बोल देंगे समय देखिएगा जरा सा ध्यान से। समय, आधा टंकी भरना मतलब 3 घंटे का काम हो गया ना। आधा टंकी भर गया, अभी भी आधा टंकी बचा हुआ है, अर्थात 3 घंटे का काम बचा हुआ है। एक बात ना हो रहा है, बोलिए ना। कितना घंटे का काम है? 3 घंटे का। अकेला यदि यही नल भरेगा तो 3 घंटा और लगेगा, तो 3 घंटा अब प्लस 3 घंटा, 6 घंटा में पूरा। तो बात तो यही तो था ही। लेकिन नहीं, अब इसमें क्या होता है, आधा ही भर लिया, तब इसका पार्टनर एक और आता है। मान लेते हैं 2 नल आएगा, 2 गो नल कई घंटा में? 1.5 घंटा में ना, नहीं लग रहा है? अब 3 नल खोल दे टोटले, तो कैसे 3/3 बराबर? क्या समझ रहे हैं? लेकिन करना है 3 ठो और ऐसा ही पाइप खोल दिया था। 1 ठो पहले से काम कर रहा, 3 गो और, 3 और मतलब समझ रहे हैं? टोटल कितना होगा? 4। तो हम लोग करेंगे 3/4 घंटा। इसी को हम लोग 3/4 को इतना गुना 60 कर दीजिएगा, 4 से कितना 15 पिया, हम लोग करेंगे 3 घंटा प्लस 45 मिनट। इसी को हम लोग 3 घंटा 45 मिनट बोल देंगे। 3 घंटा 45 मिनट में पूरा टंकी फिनिश हो जाएगा। समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है ना? सीखे इस बात को।
तो इसमें थोड़ा भाषा हम लोगों का थोड़ा मिला दिया है क्या कि आधा टंकी भरता है और तब ही काम करता है। तो ठीक है भाई, यदि शुरू में कर देता तो 1.5 घंटा में पूरा टंकी फिनिश हो जाता। 6/4 6/4 नहीं लग रहा, लेकिन ये नहीं काम कर रहा। आधा टंकी पहले जाके ले भरा, आधा टंकी भर गया मतलब 3 घंटे का काम समेट दिया। अभी अभी और बचा हुआ 3 घंटे का काम। वही 3 घंटा का काम जो है कितना 4 नल मिलके करता है। 3 ठो और, 1 ठो पहले से और 3 को और, तो 4 नल ना हो गया। तो 3/4 घंटा लग जाएगा, जिसको हम लोग 45 मिनट कर देंगे। जितना नल बढ़ेगा उतना टाइम क्या होगा, कब घटते चला जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? समय पूछ रहा था कितना घंटा में फुल हो जाएगा। 6 घंटे का काम 3 घंटा 45 मिनट में, जो कंडीशन कह रहा है, शर्त कह रहा है, शर्त के हिसाब से। लिखे अगले सवाल में क्या कह रहा है, बोलिए। सुनिएगा, यहां पर सवाल कहता है कि 2 गो पाइप ए तथा बी मिलकर के पूरा काम कै घंटा में? 4 घंटा में। 1 घंटा में कितना? ठीक है। अब सवाल में कहता है कि यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटा अधिक लेता है। बी ए से 6 घंटा अधिक। अब ए कितना समय लेता है पता नहीं, अब बी जानते हैं ए से कितना 6 घंटा अधिक। क्या बता रहा समझ में? तो 1 घंटे का कहानी इसका बता सकते हैं, इसका 1 घंटे का कहानी 1/x प्लस। कोई दिक्कत है इसमें? तो सवाल में कह रहा है जानते हैं केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो केवल ए द्वारा इसका मतलब है कि एक्स का मान पूछ रहा है, लग रहा है। तो ए और बी का दोनों का अलग अलग 1 घंटे का काम है, और दोनों मिला देंगे तो इसके 1 घंटे के काम के बराबर नहीं होगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर तो हम लोग इफिशियंसी वाले, यहाँ टाइम कार्य समाप्ति का समय दिया हुआ है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या इंडायरेक्ट रूप में ही काम करना होगा, 1 वाले ही काम तरीके से काम करना होगा। तो ए 1 घंटा में 1/x, बी 1 घंटा में 1/x प्लस 6 ना। ये दोनों का मुआ जोड़ दीजिएगा तो ए प्लस बी मिलके जो 1 घंटा में काम करता है, बात बराबर है ना? है दोनों बराबर। ए का अलग, बी का अलग, और दोनों मिलाइए के 1 घंटा। एक के बतिया हो रहा है। ए 1 घंटा में अलग, बी 1 घंटा में अलग, दोनों मिला करके 1 घंटा में, बात तो बराबर है। ए को अलग खिलाए 4 रोटी खाया, बी को अलग खिलाए ये भी 5 रोटी खाया। आ समझ में? अब दोनों मिला खिलाएंगे तो 5 4 9 रोटी खाएगा, नहीं लग रहा है? तो बतियात बराबर है। अब इसको कैलकुलेट करके एक्स का मान निकालना, और कुछ विशेष बात नहीं। आइए यहाँ पर दिखाते हैं। एलसीएम लीजिए ना, एक्स इंटू क्या होगा, एक्स प्लस 6, एक्स से कितना एक्स प्लस 6, ठीक है। अब प्लस इससे यह खत्म कितना बार में, एक्स सेकंड एक्स से बराबर 1/4। हम लोग इसको कोना कोनी गुना कर दें क्या, आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा, एक्स गुना एक्स स्क्वायर प्लस 6x गुना 1 नहीं लग रहा है इसमें, एक्स स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर कितना होगा 6x, हो जाएगा ना। और यहाँ पर कितना 2x नहीं लग रहा है। अब बराबर यहाँ पर क्या कर देंगे, देखिए तो एक स्टेप और यहीं पर लिख देते हैं, 2x प्लस कितना 6, अब बटे यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर कितना 6x बराबर 1/4। अब ठीक है ना, इतना गुना 1 इतने हो गया, और इतना गुना हम लोग तो दोनों में गुना होगा, 4 दूनी प्लस, ऐसा करें सबको इधर ला दे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में कितना 6x माइनस में 8x माइनस 24 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 24 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण निकल गया। अब इसको तोड़ना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो 6 चौक 24, 6x अब प्लस कितना 4x अब माइनस 24 बराबर 0। x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 6 अब प्लस 4 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा 0। x प्लस 4 इंटू क्या होगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। या तो अमान्य हो जाएगा ना, x इक्वल टू 6 घंटा है ना, तो हो गया घंटा।
इसका मतलब है ए जानते हैं, ए पूरा काम अकेले कितना घंटा में, 6 घंटा में कर लेता है। अब बी कितना घंटा में, जिसका पूछेगा निकाल देंगे। ए का ही पूछ रहा था तो निकाल दी वहां पर। कोई दिक्कत इसमें? माने है ना इसमें x प्लस 6, एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकल जाएगा, बना सकते हैं। कार्य समाप्ति का इसमें समय नहीं दिया है, माने हम लोग। द्विघात समीकरण इसमें निकल गया, इसलिए थोड़ा लंबा लग रहा है आप लोगों को। ऐसा सवाल टाइम एंड वर्क में भी था, ध्यान दिए होंगे आप। ये सब मिसलिनियस टाइप का काम कर देता है। लिखे लिख लिए। अगला सवाल देखिए, क्या बोल रहा सवाल।